सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन टू प्रकाशन क्लासेस। और आज हम लोग सीखेंगे बिजनेस स्टडीज क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1, दैट इज नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, इस चैप्टर में हम लोग सबसे पहले मैनेजमेंट के बारे में जानेंगे। मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजमेंट का रिक्वायरमेंट क्यों है, हमारे गोल्स को, हमारे टारगेट्स को अचीव करने के लिए मैनेजमेंट का रिक्वायरमेंट क्यों पड़ता है। तो सबसे पहले समझते हैं मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है। देखो, एज अ स्टूडेंट, तुम एक स्टूडेंट हो, स्टूडेंट के लाइफ में भी ना मैनेजमेंट का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। एक स्टूडेंट का एंड रिजल्ट क्या होता है, टारगेट क्या होता है कि उसको एग्जाम में अच्छा मार्क्स सिक्योर करना है। और अगर अच्छा मार्क्स सिक्योर करना है तो हमको अपना सारा स्टडीज को टाइमली मैनेज करना पड़ेगा, सारा नोट्स को कवर अप करना पड़ेगा, उस नोट्स को हमेशा गो थ्रू करते रहना पड़ेगा, रेगुलर बेसिस पे रिवीजन करना पड़ेगा, सो दैट हम लोग अपने एग्जाम में रिजल्ट अचीव कर सके, मार्क्स अचीव कर सके। ठीक है, तो अगर हम लोग प्रॉपर तरह से टाइम को मैनेज करेंगे, अपने नोट्स को प्रॉपर्ली लिखेंगे, ठीक है, टाइम टू टाइम रिवीजन करेंगे, एग्जाम से पहले अगर हम लोग सेल्फ रिवीजन करेंगे, सेल्फ इवैल्यूएशन करेंगे, उसका एक एग्जाम कंडक्ट करवाएंगे या फिर रेगुलर बेसिस पे टेस्ट के लिए अपेयर करेंगे, ठीक है, तो इन दैट केस की ये पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाता है कि हमारा एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा और हमारा जो एंड रिजल्ट टारगेट है एज अ स्टूडेंट, so that we can secure good marks in our examination, वो जरूर अकम्प्लिश हो जाएगा, वो जरूर फुलफिल हो जाएगा, वो टारगेट अचीव हो जाएगा। तो ये तो था मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस कि कैसे टाइम को मैनेज करना है, नोट्स को मैनेज करना है, ठीक है, अपना रेगुलर रिवीजन को मैनेज करके चलना है ताकि सारा काम सही से हो सके और हमारा जो एंड रिजल्ट है, जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, जो हमारा टारगेट है, जो हमारा गोल है, वो अचीव हो सके। अब हम लोग समझते हैं कि मैनेजमेंट का एक्चुअल मीनिंग क्या बताया जा रहा है। तो मैनेजमेंट क्या है, सबसे पहले देखो, मैनेजमेंट एक प्रोसेस है। मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट एक प्रोसेस है। ठीक है, व्हाट इज प्रोसेस? प्रोसेस इज समथिंग जो कंटिन्यूअस होता है। ठीक है, प्रोसेस क्या होता है, कंटिन्यूअस इन नेचर, प्रोसेस इज रेकरिंग इन नेचर। ठीक है, तो मैनेजमेंट का रिक्वायरमेंट क्या एक बार पड़ेगा? नहीं, मैनेजमेंट का रिक्वायरमेंट बार बार पड़ेगा, बार बार मैनेजमेंट का रिक्वायरमेंट लगेगा। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को मैनेजमेंट का रिक्वायरमेंट बार बार लगेगा। तो मैनेजमेंट क्या है, इट्स अ प्रोसेस। प्रोसेस ऑफ व्हाट? प्लानिंग। अब देखो, कोई भी काम जब हम लोग शुरू करते हैं ना, कोई भी टारगेट हम लोग अचीव करना चाहते हैं तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या होता है, उसके रिगार्डिंग प्रॉपर प्लानिंग बनाना कि हमको वो काम कैसे कैसे करना है, हमको क्या क्या स्टेप्स लेना पड़ेगा, क्या हमारा इनिशिएटिव रहेगा, क्या हमारा मिडिल पाथ रहेगा, ठीक है, क्या हमारा एंड का फेज रहेगा, कैसे उसको हमको कंप्लीट करना है, उसको फिनिशिंग टच कैसे देना है। तो ये सारा चीज को हमको प्लान करना पड़ता है। तो मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ व्हाट? प्लानिंग। प्लानिंग के बाद क्या आता है, ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या होता है कि जो भी हमने प्लान किया है उसको प्रॉपर तरह से ऑर्गेनाइज फॉर्म में प्रेजेंट करना। ठीक है, एक्चुएटिंग का मतलब क्या हो गया कि जो भी हमने प्लान किया है उस प्लान को एग्जीक्यूट करना। ठीक है, मतलब रियल लाइफ में उसको पिक्चर में लेके आना, एक्चुएटिंग, इसको एग्जीक्यूट करना। एंड कंट्रोलिंग मतलब उसको कीप ऑन मॉनिटरिंग, उसको ऊपर मॉनिटरिंग रखना। ठीक है, उसके ऊपर एक वॉच रखना, रेगुलर वॉच रखना, सो दैट अगर प्लान में थोड़ा चेंज का रिक्वायरमेंट है, सम मॉडिफिकेशन का रिक्वायरमेंट है, तो उसको हम लोग मॉडिफाई कर सकें और तुरंत हम लोग नेक्स्ट प्लान में शिफ्ट हो सके। तो मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ व्हाट? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, एक्चुएटिंग एंड कंट्रोलिंग। ठीक है, इट्स अ प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, एक्चुएटिंग एंड कंट्रोलिंग। ऑर्गेनाइजेशन का जो भी ऑपरेशन है, जो भी बिजनेस ऑपरेशन है, जो भी एक्टिविटी है ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है, उसको मैनेज करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, मैनेजमेंट फंक्शंस परफॉर्म करना पड़ता है। और मैनेजमेंट क्या है, इट्स अ प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, एक्चुएटिंग एंड कंट्रोलिंग ऑर्गेनाइजेशंस ऑपरेशंस एंड एक्टिविटीज इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। तो देखो, कुछ कुछ वर्ड्स हम मार्किंग कर रहे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। तो इफेक्टिवली का मतलब क्या होता है, जो भी गिवन टास्क है, जो भी एंड रिजल्ट है, जो भी हमारा टारगेट है, जो भी हमारा गोल है, उसको प्रिस्क्राइब्ड टाइम लिमिट के अंदर, विद इन द स्पेसिफाइड टाइम लिमिट के अंदर अचीव कर लेना। जो भी हमारा टारगेट है, जो भी हमारा गोल है, जो भी ऑब्जेक्टिव है, जब उसको हम लोग एक प्रिस्क्राइब्ड टाइम लिमिट के अंदर अचीव कर लेते हैं, इट मींस वी आर इफेक्टिव। तो इफेक्टिव होने का मतलब क्या होता है कि टारगेट्स को, गोल्स को अचीव करना विद इन द प्रिस्क्राइब्ड टाइम लिमिट। और एफिशिएंट होने का मतलब क्या होता है कि टारगेट्स को सही से कंप्लीट करना। ठीक है, काम को, वर्क को प्रॉपर मैनर में कंप्लीट करना। ठीक है, एक सोफिस्टिकेटेड वे में कंप्लीट करना। और कंप्लीट करते समय यह ध्यान रखना कि हमारा कॉस्ट कम से कम रहे, वेस्टेज कम से कम हो और हम मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज कर सके। जो भी हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल है उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सके। तो इफेक्टिव में ना सिर्फ टाइम को फोकस किया जा रहा है, मतलब हम लोग अपना टारगेट को अचीव करेंगे, एनी हाउ अपना टारगेट को अचीव करेंगे within the prescribed time limit. When we are achieving our targets within the prescribed time limit, we are being effective. And अगर efficient का बात करें तो हम लोग अपना
काम को, अपना टास्क को एक प्रॉपर मैनर में कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। कंप्लीट करते समय हम अपना कॉस्ट को मिनिमाइज रख रहे हैं, मिनिमम रख रहे हैं, और वेस्टेज कम से कम कर रहे हैं, और मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज कर रहे हैं। तो मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस of planning, process of organizing, actuating and controlling operational business operations and activities, ठीक है, being effective and efficient at the same time. Okay, now coming to next point, ये process word जो हमने highlight किया, ये effective word और efficiently word जो हमने highlight किया है, तो इन words का हम लोग meaning सीखेंगे, इन words के बारे में हम लोग सीखेंगे meaning, ठीक है। Now प्रोसेस क्या है? प्रोसेस का मतलब समथिंग कंटिन्यूअस इन नेचर। तो प्रोसेस यहाँ पे रेफर कर रहा है स्टेप्स, ठीक है, स्टेप्स ऑफ व्हाट? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ठीक है, ये सारा स्टेप्स को प्रोसेस बोल रहे हैं। मतलब ये सारा प्रोसेस, ये सारा जो स्टेप्स हम लोग लेते हैं, प्लानिंग हो गया, ऑर्गेनाइजिंग हो गया, स्टाफिंग का मतलब क्या होता है? करेक्ट पर्सन को करेक्ट जॉब में प्लेस करना, ठीक है, करेक्ट पर्सन को करेक्ट जॉब में प्लेस करना। जैसे सपोज कोई अगर न्यूली रिक्रूटेड एम्प्लॉई है जिसने बीटेक कंप्लीट किया, हमने उसको अकाउंटेंट वाला जॉब में रख दिया है, तो ऑब्वियसली वो वहां पे अपना 100% रिजल्ट नहीं दे पाएगा, 100% एफर्ट नहीं दे पाएगा, और वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए इफेक्टिव नहीं होगा। तो सही लोगों को सही काम पे सेलेक्ट करना, इसको बोलते हैं स्टाफिंग, ठीक है। तो प्रोसेस क्या होता है? इट रेफर्स टू द सीरीज ऑफ स्टेप्स। प्रोसेस का मतलब क्या होता है? इट रेफर्स टू द series of steps which are necessary to get the things done। मतलब टारगेट्स को अचीव करने के लिए, ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए जो हम लोग सीरीज ऑफ स्टेप्स फॉलो करते हैं, ठीक है, जैसे प्लानिंग हो गया, ऑर्गेनाइजिंग हो गया, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये सबको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोसेस। इट इज कंटिन्यूअस इन नेचर। क्या बिजनेस में एक बार प्लानिंग करना पड़ता है? नहीं, बिजनेस में प्लानिंग का रिक्वायरमेंट बार बार होता है। बिजनेस में बार बार चीजों को प्लान आउट करना पड़ता है, ऑर्गेनाइज करना पड़ता है, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो मैनेजमेंट इज अ सीरीज ऑफ स्टेप्स व्हिच आर नेसेसरी टू गेट द थिंग्स डन, ठीक है, कंसिस्टिंग ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। इसको हम लोग मैनेजमेंट फंक्शंस भी कहते हैं, ठीक है, प्लानिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड कंट्रोलिंग, इसको हम लोग मैनेजमेंट फंक्शन भी कहते हैं। इफेक्टिवली का मतलब क्या होता है? कि इट इज कंसर्न्ड विद कंप्लीटिंग द एक्टिविटीज और अचीविंग गोल्स। जो भी हमारा टारगेट्स है, जो भी हमारा एंड रिजल्ट है, जो भी हमारा ऑब्जेक्टिव है, जो भी हमारा गोल है, उसको हम लोग टाइमली जब कंप्लीट करते हैं, व्हेनेवर वी कंप्लीट आवर जॉब्स, व्हेनेवर वी कंप्लीट आवर टास्क, व्हेनेवर वी कंप्लीट आवर ऑब्जेक्टिव्स इन अ timely manner, in the prescribed time limit, within the prescribed time limit, then it is said that we are being effective। तो effective होने का मतलब क्या होता है? It is concerned with completing activities और achieving goals। बस काम को खत्म किया टाइम के अंदर तो हम इफेक्टिव हैं। अगर हमने काम को खत्म कर दिया, टारगेट को अचीव कर लिया विद इन द प्रिस्क्राइब्ड टाइम लिमिट, देन हम लोग इफेक्टिव हैं। तो इफेक्टिव होने का मतलब क्या होता है? कि हम लोगों ने अपना टास्क को कंप्लीट कर दिया विद इन द प्रिस्क्राइब्ड टाइम लिमिट, ठीक है। एफिशिएंटली का मतलब क्या होता है? इट इज कंसर्न्ड विद डूइंग द टास्क। एक तो हमने काम करेक्टली किया है, डूइंग द टास्क करेक्टली, पहला चीज, टास्क को हमने करेक्टली परफॉर्म किया है, एट द सेम टाइम हमने कॉस्ट को मिनिमाइज करके रखा है, कॉस्ट को मिनिमम रखा है, ठीक है, वेस्टेज भी हमने कम से कम किया है। थर्ड थिंग, एंड द मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो ये देखो चार चीज पे फोकस कर रहा है। एफिशिएंटली अगर हम लोग बात करें, जब हम लोग एफिशिएंसी का बात करते हैं, तो ये चार चीजों पे फोकस कर रहा है। इट इज कंसर्न्ड विद डूइंग द टास्क इन अ करेक्ट मैनर, ठीक है, इट इज कंसर्न्ड विद डूइंग द टास्क इन अ करेक्ट मैनर। एट द सेम टाइम हमको अपना कॉस्ट के ऊपर भी ध्यान रखना है कि वो सबसे मिनिमम रहे, मिनिमाइज करके रखें उसको, वेस्टेज कम से कम हो, और हमारे पास जो भी रिसोर्सेस अवेलेबल है उसका हम मैक्सिमम बेस्ट ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर सकें, ठीक है। तो ये एफिशिएंटली समझाता है। फिर आता है इसका लास्ट टॉपिक, कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट दो तरह का है, एक है पुराना सोच, एक है नया सोच। पुराना सोच मतलब ट्रेडिशनल कंसेप्ट, पुराना सोच का मतलब क्या हो रहा है? ट्रेडिशनल कंसेप्ट। और नया सोच का मतलब क्या हो रहा है? मॉडर्न कंसेप्ट। तो ट्रेडिशनल कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट क्या बोलता है ना, कि मैनेजमेंट का काम यही है कि हमारा जो भी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है, गोल है, टारगेट है, उसको अचीव करना लोगों का हेल्प के द्वारा, ठीक है, लोगों का हेल्प लेके अपने आसपास जो भी सराउंडिंग्स में जो भी स्टाफ है, जो भी हमारे एम्प्लॉई है, जो भी हमारे मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट है, उनका हेल्प लेके हम लोग अपना टास्क को, अपना ऑब्जेक्टिव को, अपना ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को जब अचीव करते हैं, तो ये ट्रेडिशनल कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट है। बट मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट क्या बोलता है? कि हमको अपना ऑब्जेक्टिव्स, ऑपरेशनल ऑब्जेक्टिव्स, टारगेट्स को तो अचीव करना है, बट बीइंग इफेक्टिव एज वेल एज एफिशिएंट, मतलब इन एन इफेक्टिव एंड
efficient manner. तो आओ पढ़ लेते हैं इसको. The traditional concept of management is concerned with accomplishing organizational objectives, मतलब achieving organizational goals. ट्रेडिशनल कंसेप्ट किस पे फोकस करता है कि हम लोग अपना गोल्स, अपने टारगेट्स को अचीव कर सकें. ठीक है, अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स बाय डायरेक्टिंग द एफर्ट्स ऑफ अदर्स, दूसरे को डायरेक्शन देके. ठीक है, अपने स्टाफ को, अपने जो वर्कर्स है उनको डायरेक्शन देके जो भी हमारा गोल्स है उसको अचीव कर सके बाय डायरेक्टिंग द एफर्ट्स ऑफ others, or it is an art of getting the things done through others. ठीक है, तो ट्रेडिशनल कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट फोकस करता है अचीविंग गोल्स विद द हेल्प ऑफ अदर्स. ठीक है, with the help of others, by taking the help of others. ये ट्रेडिशनल कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट फोकस करता है. whereas मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट देखो क्या बोलता है, दिस कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट इंसिस्ट, ये फोकस करता है किसके ऊपर, अचीविंग गोल्स. भाई गोल्स तो अचीव करना ही है, गोल्स तो अचीव करना है, बट एट द सेम टाइम हमको इफेक्टिव भी होना पड़ेगा एज वेल एज एफिशिएंट भी होना पड़ेगा. ठीक है, हमको अब टाइम के भी काम कंप्लीट करना है, दैट मींस बीइंग इफेक्टिव, और काम को सही तरह से कंप्लीट करना है, वेस्टेज कम से कम करना है, कॉस्ट को मिनिमम रखना है, रिसोर्सेज को मैक्सिमम यूटिलाइज करना है, मतलब बीइंग एफिशिएंट. दस इट इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस. मैनेजमेंट क्या है, एक प्रोसेस है ऑफ गेटिंग थिंग्स डन, मतलब अचीविंग आवर टारगेट्स with the aim of achieving goals effectively and efficiently. तो ये रहा आज का क्लास. होपफुली यहां तक सब कुछ समझ में आ गया होगा. कोई डाउट नहीं होना चाहिए, डाउट रहे तो कमेंट सेक्शन में बता देना. ठीक है, क्लियर कर देंगे. चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में.